प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो 16,000 जनौषधि केंद्र खुलवा दिया। हेमंत सरकार बताया ना कितने अपने प्रदेश सरकार के माध्यम से दवाइयों की दुकान खुलाई जहाँ सस्ती मिलती है। तो अगर इसी वजह से हो जाएगा, ऐसे देखें तो अनेकों दिशा में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है और हम विकास के रास्ते को, ठीक है। जापान बहुत दूर जा चुका है, अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था में जर्मनी को छोड़ करके तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं और आगे हम बढ़ेंगे। और विदेश में जाके भारत के संवैधानिक संस्थाओं को आरोप लगाएंगे तो देश की जनता कैसे उनको सपोर्ट करेगी। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है और यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने बड़ा समर्थन दिया और जो महागठबंधन था उसको सबसे आगे हार। यह दर्शाता है कि सुशासन जनता का मोहर लगता है। अब विकास के एजेंडे पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है और जनता विकास ही चाहती है और कानून व्यवस्था एक टॉप प्रायोरिटी पे होता है। कोई भी प्रदेश में जनता जंगल राज नहीं चाहती। यह बिहार के चुनाव से स्पष्ट है। हम विकास के एजेंडा पे गए, जो बिहार में विकास किया है, आगे विकास का क्या करेंगे, इस प्रकार से रोड में जनता ने और आरजेडी के समय जो 1990 से लेकर के 2005 कानून जबरदस्ती अपराधी सड़क पर घूमते थे और उनके पास कोई विकास का एजेंडा भी नहीं था तो जनता ने नकारा। उसी दिशा में देखें तो आज हम लोग आत्मनिर्भर भारत के दिशा में, क्योंकि सभी देशवासी चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने और उसके माध्यम से विकसित भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी देशवासियों से आह्वान किया कि स्वदेशी को अपनाएं और यह जन आंदोलन बनना चाहिए। प्रत्येक दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है और डिफेंस का एक्सपोर्ट गुना हो चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल से लेकर के हेलीकॉप्टर भारत में बन रहे हैं और भारत एक्सपोर्ट भी कर रहा है। मोबाइल के क्षेत्र में जहाँ पहले विदेशों से मोबाइल आता था, भारत में ही मोबाइल करना है, विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। हम सबसे बड़े दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर बन चुके हैं। उसी प्रकार से पावर अपना अल्टरनेट एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी में और आगे हम निकल चुके हैं। 10 सेमीकंडक्टर यूनिट जो चिप बनाएंगे वो भारत में लग रही है। 3 सेमीकंडक्टर यूनिट का उत्पादन इसी वजह से हो जाएगा। ऐसे देखें तो अनेकों दिशा में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है और हम विकास के रास्ते को चल रहे हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति और यह तभी संभव है जब स्वदेशी की बात करते हैं तो देश में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। यूपीए के समय में 2014 तक प्रति वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहे सड़क हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, केवल 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होता था। आज मोदी जी के नेतृत्व में यह 12.5 लाख करोड़ रुपए हर वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहा है और 35,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन जो है वह भारतमाला में झारखंड की सड़कों के लिए। वैसे ही वंदे भारत जो ट्रेन दिख रहे हैं झारखंड के कई क्षेत्रों में, वह प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकास का एजेंडा को प्रायोरिटी रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहित करना, 12.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करना उसी के कारण है। कई एयरपोर्ट झारखंड में बन रहे हैं तो इसी के कारण है। तो कहने का मतलब ये है जब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर चारों दिशा में अच्छे होंगे, वर्ल्ड क्लास होंगे, पॉलिसी रिफॉर्म्स होगा और पुराने कानूनों को समाप्त किया, ट्रांसपेरेंसी आई, इसके आधार पर हम आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना कर रहे हैं। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। जापान बहुत दूर जा चुका है, अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था में जर्मनी को छोड़ करके तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं और आगे हम बढ़ेंगे। वही जहाँ
एक और प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत का संकल्प साकार होगा। वहीं यहाँ पे झारखंड में हेमंत सरकार और एक 2050 तक हम विकसित भारत का संकल्प साकार करेंगे। आप बताइए, हम झारखंड के बारे में भी कैसे आत्मनिर्भर झारखंड कैसे होगा, विकसित झारखंड कैसे होगा? आत्मनिर्भर झारखंड की ओर हम दिखते हैं, कैसे होगा? तो हमको दिखता है कि चारों ओर विकास की गति ठप पड़ चुकी है झारखंड में। हेमंत सोरेन सरकार में कई सड़क बन नहीं रहा है, जो सड़क बन रही है केंद्र सरकार के द्वारा ही बन रही है। स्थिति यह है कि अस्पतालों में बच्चों को जब ब्लड चढ़ाते हैं तो संक्रमित ब्लड चढ़ा रहे हैं, ये स्थिति है। डीएमएफटी का पैसा वो विकास के लिए खर्च होना चाहिए, आदिवासियों के विकास के लिए खर्च होना चाहिए, इसमें बेकारों में घोटाला ही घोटाला हो रहा है। तो इस प्रकार से कोई नया विजन, नया सोच झारखंड में जेएमएम सरकार, हेमंत सरकार के पास कुछ है नहीं। इसलिए झारखंड जो है वो विकास के मार्ग पे लगातार पीछे छूटता चला जा रहा है। दूसरा, कुछ ठीक भी नहीं है मामला। परिवार सरकार में सब लोग एक साथ है भी नहीं। आपने देखा कि जब बिहार का चुनाव हुआ तो महागठबंधन ने किस प्रकार से जेएमएम से नाता छुड़ा लिया, एक भी सीट नहीं दिया, न एक भी सीट लड़े। तो ये तो दूर तक ये बात जाएगी और ये देख लीजिएगा तो तगड़ी खटपट होगी। तो हम कम से कम कुछ सीटें देते, कुछ पर लड़ना चाहिए था। यहाँ गठबंधन में है, वहाँ एक ही सीट देती है, तो लंबी खटास हो गई है। कांग्रेस को बढ़कर के वहां मदद करना चाहिए था, जेएमएम के विपक्ष में बोलना चाहिए था, उन्होंने नहीं बोला। तो झारखंड में कांग्रेस सरकार में है जेएमएम के साथ, और बिहार में चुनाव हो जाता तो कांग्रेस को बोलती नहीं, कोई इनको भी सीट तो लड़ने के लिए। तो ऐसे तरीके से तो जेएमएम के लोग भी सोच रहे होंगे। तो यहाँ भी इसका प्रभाव झारखंड सरकार पे धीरे धीरे करके जरूर खर्चा के साथ आएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, एक चीज और इस चुनाव से हम देखते हैं तो प्रदेश या देश की जनता कभी भी कटुता को, नकारात्मक चीजों को नहीं सुनता। मुद्दे के साथ नकारात्मक को समझ में आता है, बिना मुद्दे के साथ नकारात्मक बोलना, वोट चोरी की बात करना, अनेकों ऐसी चीजें करना, इलेक्शन कमीशन का आरोप लगाना, जनता नहीं सब करती। और कांग्रेस जहां तक है तो कांग्रेस में इस समय अगर आप देखेंगे तो फ्रस्ट्रेटेड लीडरशिप है, नेगेटिव थॉट, नकारात्मक सोच के नेता उनके हैं। कांग्रेस में फूट पड़ चुकी है, आपस में दरार है, कोई विकास का एजेंडा नहीं है। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर के भारत को जब गाली देंगी और विदेश में जाकर भारत के संवैधानिक संस्थाओं को आरोप लगाएंगे तो देश की जनता कैसे उनको सपोर्ट करेगी? जनता ऐसा जानती है, इसलिए कांग्रेस को आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण शो में कि केंद्र सरकार जो केंद्रांश है झारखंड के लिए वो योजनाओं में नहीं दे रही है, जैसे जल जीवन मिशन है उसमें 13,000 करोड़ रुपए से अधिक करवाना है, और कई डीएमएफटी फंड है और कोयला कंपनियां हैं, वहाँ से केंद्र से बराबर सहयोग नहीं मिल रहा है, नहीं तो और आगे हम विकास को ले जाते। ये दावा देखिए ये हमने देखा है कई राज्यों में जहाँ हमारी सरकार नहीं होती है, वहाँ पे उन राज्यों के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं। वित्त मंत्री जी आप देखिएगा लगातार इन चीजों का संसद के अंदर, संसद के बाहर भी उत्तर भी देती है। तो ऐसी बात करना तो एक तरीके से नाकामी, अपने प्रदेश की विफलताओं को छिपाना है। आप डीएमएफटी में क्यों इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं?
आप स्कूल जो टूटे हुए उसको क्यों नहीं बनवा रहे हैं? आप सड़क में गड्ढे हैं, उन गड्ढों को क्यों ठीक नहीं करा रहे हैं? आप बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं ठीक करा रहे हैं? आप अस्पतालों में, सरकार इतने दिनों से अस्पतालों में दवाइयां क्यों नहीं मिल रही है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो 16,000 जन औषधि केंद्र खुलवा दिया। हेमंत सरकार बताया ना कितने अपने प्रदेश सरकार के माध्यम से दवाइयों की दुकान खुलाई जहाँ सस्ती मिलती है। जो भी विकास देख रहे होंगे वह केंद्र सरकार के द्वारा ही प्रदेश में विकास दिख रहा है और प्रदेश में विकास दिख रहा है। प्रदेश सरकार